एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 मार्च के लिए फसल उत्पादन और बागवानी के 2 सेट इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। सेट ए और सेट बी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम हर एक सब्जेक्ट के 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में एक स्पेशल पीडीएफ जो आपको आसानी से एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फसल उत्पादन और बागवानी के सेट ए और सेट बी सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से हम सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और रीड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जल निकास प्रणाली से संबंधित है, तो इसका आंसर है गिरिडी रॉन। दूसरा है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46%। तीसरा है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है, तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। चौथा है सिबिरिना रोट रोग संबंधित है चने से, किससे? चने से। पांचवा है मूसा पेराडीसी ए का वानस्पतिक नाम है, तो ये किसका नाम है? तो ये है केले का। छठा है सफ़ेद मूसली का कुल है, सफ़ेद मूसली का कुल है लिलिएसी, क्या रहेगा? लिलिएसी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का रहेगा आपका ग्लाइसिन मैक्स, चौथे का ग्राम, ठीक है, चना, पांचवे का आपका रहेगा बनाना और लास्ट छठे का आपका रहेगा डी, ठीक है। चलिए हो गए। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पानी में पूरी तरह से डूबी भूमि को खालिस्तान कहा जाता है। तो पानी में डूबी पूरी तरह से डूबी हुई भूमि को हम कहेंगे जलमग्न, ठीक है। यानी पूरी तरफ जब पानी पानी भर जाता है तो हम कहते हैं कि पूरी तरफ पानी पानी हो गया, यानी कि जलमग्न हो गया। डाई अमोनिया सल्फेट में खालिस्तान पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, और फास्फोरस, ठीक है। तीसरा है गल्डल बीटल खालिस्तान फसल का मुख्य कीट है सोयाबीन। चौथा है मशरूम में प्रोटीन की प्रतिशत खालिस्तान होती है 20 से 30%। पूसा नन्ना खालिस्तान की उन्नतशील किस्म है पपीता। सफेद मूसली का वनस्पतिक नाम खालिस्तान है क्लोरोफाइटम, क्या रहेगा? क्लोरोफाइटम। और आगे आएगा आपका ट्यूब रोसम, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक। चलिए सत्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला है सत्य सत्य छाटिए। एगेरिकस बाइस्पोरस एक फफूंद है, तो ये आपका सत्य है। दूब घास का एक कुल ग्रेमिनी है, ये आपका सत्य। पुदीना का उत्पत्ति स्थान चीन है, असत्य। पुदीना औषधि फसलों के अंतर्गत आता है, सत्य। फल परीक्षण में नमक का उपयोग होता है, सत्य। और अमरूद से जेली तैयार होता है, सत्य, ठीक है। चलिए तो इसके नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए राइट, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। पहली है मिलीबग, मिलीबग है आम, क्या रहेगी आम। अंगूर, अंगूर की जोड़ी है ब्यूटी वेदना, क्या रहेगी ब्यूटी वेदना। हल्दी, हल्दी है डोमेस्टिका। सिट्रोनेला घास, ये है आपका सिम्ब्रोपोगाना बिंटेरिनस, ठीक है बिंटेरिनस। और सहकारिता, सहकारिता है मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। चलिए यहाँ से आप ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला, गामा BHC का अन्य नाम लिखिए। लिगेंड, लीडेन। दूसरा है अरहर का बंध्यता रोग किस रोग के कारण होता है। विषाणु। इंजीनियर्स चेन की लंबाई कितनी होती है। 100 फीट। गटर चेन की लंबाई कितनी होती है। 66 फीट। और डंपी लेवल क्या मापने के लिए उपयोगी है। धरातल की ऊंचाई, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। जल निकास की कोई 2 आवश्यकताएं लिखिए। जैविक खाद किसे कहते हैं, उनके 2 महत्व लिखिए। प्राथमिक कृषि साख समितियों के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं। अलंकृत उद्यान के कोई 2 आर्थिक महत्व लिखिए। पपेन के कोई 2 लाभ बताने हैं, ठीक है। फिर है अगला हमारा 12वां प्रश्न, नींबू प्रजाति की कोई 2 फलों के वनस्पतिक नाम। धान की पौध तैयारी करने की विधि। आम का प्रसारण लिखना है। ब्लीचिंग क्या है, इसके 2 लाभ लिखने हैं। खरपतवारों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए, ठीक है। तो देखिए ये है आपका 17वां प्रश्न। चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। नंबर 1 वनस्पतिक नाम, नंबर 2 कुल जन्म स्थान, नंबर 3 प्रमुख किस्में। ये आपका इसका अथवा है। 18वां प्रश्न है वनस्पतिक प्रसारण के लाभ लिखे कोई 4। 19वां है जेली क्या है। जेली के मुख्य अवयव उनकी प्रतिशत मात्रा सहित लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व लिखिए कोई 4, ठीक है। और इसी का अथवा है पौधों में नाइट्रोजन की कमी के पौधों में 4 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट ए, ठीक है। तो हमने सेट ए यहाँ पर सोल्व कर लिया है। चलिए तो अब हम सेट बी को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये है आपका सेट बी। तो चलिए इसके प्रश्नों को भी हम इसी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आप एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करके, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर करवा लीजिए। स्पेशल PDF आपको इसकी वहीं पर मिलेगी, वहीं पर आपको अपने, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार चुन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेट बी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए पहला प्रश्न है कि जल निकास की अधिक आवश्यकता होती है। तो जल निकास की अधिक आवश्यकता होती है चिकनी या भारी मृदा में, ठीक है, यानी कि मिट्टी में, चिकनी मिट्टी और भारी मिट्टी में। अगला है पौधों से प्राप्त कीटनाशक दवा है। तो पौधों से प्राप्त कीटनाशक दवा है निकोटीन, ठीक है। तीसरा है जो
मशरूम ना खाने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं। जो मशरूम नहीं खाते हैं उन्हें हम कहेंगे टोड स्टूल। क्या कहेंगे? टोड स्टूल। चौथा है रतन जोत का कुल है। रतन जोत का कुल है यूफोर्बिएसी। पांचवा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था अनुसंधान संस्था यानी कि DFTRI। क्या है आपका? कर्नाटक मैसूर। छठा है गटर जरीब में कड़ियों की संख्या होती है 66। कितनी रहेगी? 66। चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का C, चौथे का A, पांचवे का आपका कानपुर, ठीक है, और इसका 66। ठीक, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, DAP में नाइट्रोजन की खालिस्तान प्रतिशत मात्रा होती है 18। कितनी रहेगी? 18%। दूसरा है यूरिया एक खालिस्तान उर्वरक है नाइट्रोजन युक्त तीसरा है श्वेत बटन खालिस्तान फसल की एक किस्म है मशरूम। अगला है बच की फसल की उपज खालिस्तान किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है 150 से 200। कुशल खालिस्तान फसल की एक किस्म है ज्वार। छठा है अभिनेता चेन की लंबाई खालिस्तान फीट होती है 100 फीट। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है सत्य छाटिए। पहला क्वेश्चन है जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है, ये सत्य है। दूसरा है मशरूम का बीज स्पान कहलाता है, सत्य। तीसरा है रतन जोत का पौधा बायोडी जल से संबंधित है, तो ये आपका सत्य है। जैम एक पारदर्शक पदार्थ है, असत्य है। जल एक अर्ध पारदर्शक, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या रहेगा? ये अर्ध पारदर्शी। सहकारिता एक संगठन है, सत्य। और 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, सत्य। चलिए यहाँ से इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी है मूंगफली, तो मूंगफली है टिक्का। दूसरे चिप रिपेट ट्रैप, चिप रिपेट ट्रैप है मिली बग। बंधिता मोजेक, बंधिता मोजेक है अरहर। केला, केला है म्यूसेसी। और लहसुन की ये रहेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, अरहर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अरहर का वनस्पतिक नाम है कजानस, कजान। दूसरा है डहलिया पिटूनिया किस मौसम के नाम लिखना है? रबी मौसम के, रबी मौसम। विटीकल्चर से संबंधित फसल का नाम लिखिए? अंगूर। केले का उत्पत्ति स्थान लिखिए? दक्षिण पूर्व एशिया।
और इसबगोल कौन से मौसम की फसल है? रबी मौसम की। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, ये आपका छठा प्रश्न। 7वां पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में कोई दो अंतर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक के अथवे सहित प्रश्न की PDF आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वीडियो की, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी प्रोग्रेस समझ में आ जाएगी। यदि आप जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। ठीक है, फिर अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप, ठीक है, देख लीजिएगा। हरी खाद की परिभाषा लिखिए। सहकारिता को परिभाषित करना है। अच्छे हरियाली के लिए आदेश स्थान की कोई दो विशेषताएं। पपेन की परिभाषा लिखना है। फिर है आम के दो हानिकारक कीटों के नाम बताने। अरहर की खेती का वर्णन करना है। अमरूद की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में करना। वनस्पतिक नाम, कुल उन्नतशील किस्में, फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, खपतवारों की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। देखिए 17वां प्रश्न है, गन्ना की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं में लिखिए। नंबर 1 वनस्पतिक नाम, नंबर 2 बीज उपचार, नंबर 3 उन्नतशील किस्में, नंबर 4 एक रोग। ठीक है, इसी के नीचे इसका अथवा मटर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। वनस्पतिक नाम, कुल, बीजदर और रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्तन और दाब कलम में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जेम तथा जेली में कोई 4 अंतर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों में पोटेशियम या पोटाश की कमी के 4 लक्षण लिखिए। ठीक है, तो अच्छे से आपने सारे अथवे सहित प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इन प्रश्नों की आंसर की के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको इन प्रश्नों की आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने सेट ए और सेट बी दोनों एक ही वीडियो में सोल्व कर लिए हैं। बहुत जल्दी सेट सी और डी करेंगे और सेट ई और एफ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आपके 6 मॉडल पेपर रहेंगे, आप इनको अच्छे से सोल्व करें, कंप्लीट करें, ताकि आप सभी 70 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।